हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अपने चैनल रीस्टार्ट स्टडी विद कनक में। मैं हूं कनक। आज आपसे कुछ बातें करनी है मुझे पढ़ाई के बारे में कि कौन कौन सी रुकावटें आपकी पढ़ाई में आ रही हैं और उनका समाधान भी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए बात करते हैं रुकावट नंबर 1। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है आज के समय में मोबाइल में बार बार नोटिफिकेशन आता है, ठीक है ना। बार बार आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर चले जाते हैं जो कि हमारा फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं उसको, और आप इतना स्क्रॉल करते हैं, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है आपको भी पता नहीं चलता है। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो मैं मोबाइल को दूसरे रूम में रख के आती हूँ या फिर उसको मैं साइलेंट करती हूँ। अगर आपको पता है कि आपका कोई कॉल आने वाला है या इमरजेंसी है तो ही आप मोबाइल को पास में रखिएगा। अगर आप रखते भी हैं तो आप साइलेंट कीजिएगा। तो यही इसका समाधान है मोबाइल का। अगर आप सामने रख के पढ़ेंगे कि मोबाइल रखा है और आप पढ़ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं मन भटकेगा, कोई नोटिफिकेशन आया या कुछ आया तो आप उसको देखेंगे। दूसरा, आप ये कीजिए कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप जो इमरजेंसी वाले नोटिफिकेशन है उनको ही ऑन कीजिएगा, बाकी आप उनको बंद कर सकते हैं। दूसरी रुकावट है आपकी मन में बेचैनी, मन शांत रहना। इससे भी एक तनाव होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा भटकाव हो जाता है। क्या क्या भटकाव होता है, दिमाग शांत नहीं रहता, पढ़ने में मन नहीं लगता है आपका, बार बार आपको नकारात्मक थॉट आने लगते हैं। आपको लगता है जैसे वर्ग 2 के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी बार बार लग रहा होगा, या 3 वाले भी हैं, उनको लग रहा होगा कि हमने तो बहुत पढ़ाई की थी पर आधे पर से 1 नंबर से रह गए या कुछ ही नंबर से हम रह गए हैं। तो ये भी एक नकारात्मक थॉट आपके मन में आ रहा है। देखिए, अगर आप रह गए हैं तो सबसे पहले तो आप उसको ये पॉजिटिव करिए कि अगर रह गए हैं तो कुछ ना कुछ कमी हम में रही होगी, ऐसा नहीं है हर। और यहाँ पे लक काम नहीं करता है। अगर आप 2 नंबर से रह गए हैं तो आप कहेंगे फिर कि लक काम करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कीजिए कि कमी रह गई थी इसलिए हमारे नंबर कम आए हैं। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। तो ये नकारात्मक थॉट अपने मन में ना आने दीजिए। मेरे मन में भी आता है, मैं भी कुछ ही नंबर से रह गई हूँ तो मुझे भी लगता है, 1-2 नंबर से रह गई हूँ तो मुझे भी लगता है कि इस बार भी नहीं हुआ तो यार नहीं होगा तब देखा जाएगा, और नहीं होगा तो कुछ तो होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। जैसे अगर मैं अभी पढ़ रही हूँ, अगर मैं भी यही सोचूं कि यार मैं क्यों पढूं, और नहीं हुआ तो इससे अच्छा तो कुछ और कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना 100% दूँगी तो क्यों नहीं होगा, और नहीं होगा तो मैं अगली बार फिर प्रयास करूँगी, पर होगा ज़रूर। अगर हम अपना 100% देंगे, हम खुद को सेटिस्फेक्शन देंगे कि हाँ आज हमने इतना पढ़ लिया है, काफ़ी है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसको दूर करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप डीप ब्रीथ कीजिए। इसका मतलब है कि आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए अपने। दूसरा, आप छोटे छोटे गोल बनाइए, आप टारगेट कीजिए, जैसे कि मैंने पिछली आपको एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया था कि छोटे छोटे गोल आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो आप सेट कीजिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ाई के बीच बीच में, जैसे आपने 1 घंटे पढ़ लिया मान लीजिए, मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, मुझे पता है कि ये टॉपिक आज मुझे पढ़ना है, तो उस टॉपिक को मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। जब मेरा टॉपिक पूरा कवर हो जाता है, मुझे लगता है कि हाँ मैंने काफ़ी पढ़ लिया इस टॉपिक में, तो फिर मैं 5-10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, या तो मैं घूम लेती हूँ, थोड़ा सा टहल लेती हूँ, या चाय या बना लेती हूँ, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। अब तीसरी जो रुकावट है वो है, सबसे बड़ी रुकावट तो यही है कि सही दिशा का ना होना। यानी आप जो योजना बना रखी है ना आपने पढ़ाई की, उसमें आप भटक रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने नेट सेट का भी फॉर्म डाल रखा है और वो वर्ग 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब KVS और NBS की आ गई है तो उसका भी डालेंगे आप। तो यहाँ पर होता है भटकाव। आप देखिए, आप ऐसे समझिए, नेट और सेट का जो सिलेबस है वो तो सेम है, लेकिन वर्ग 1 का सेम नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें सेम है, मैं मानती हूँ। डाल दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए।
और जैसे आपने केबीएस एनबीएस का, अब आप सोच रहे होंगे कि हम केबीएस का डालें एनबीएस का डालें, दोनों का डाल दें। अब ईएमआरएस का भी डाल रखा है, तो भाई ये होता है भटकाव। आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सारी चीज़ों का सिलेबस अलग अलग होता है और उनमें थोड़ा नहीं बहुत अंतर होता है, ये आप समझिए। जैसे आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सेट की तैयारी कर सकते हैं, आप वर्ग 1 की तैयारी कर सकते हैं। अब आपने ये 3 फॉर्म भी डाल रखे हैं, फिर आपने ईएमआरएस का भी डाल रखा है। अब आपने भी देखा होगा कि ईएमआरएस का सिलेबस कितना अलग है। अब आप ईएमआरएस का सिलेबस का देख कर पढ़ेंगे या फिर वर्ग 1 और नेट का सेट का देख कर पढ़ेंगे, तो ऐसे आप भटकते हैं, जो हानिकारक है आपके लिए। मैंने कोई फॉर्म नहीं फिल किया है, ओनली एमपी सेट का ही फिल कर रही हूँ। वो भी मेरा एक रीज़न है, क्योंकि इस बहाने से मैं थोड़ा पढ़ती रहूँगी, मेरी पढ़ाई रिदम में बनी रहेगी, और उसका और वर्ग 1 का सिलेबस बहुत हद तक सेम है ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें सेम है और सब्जेक्ट भी एक ही होता है, इसलिए मैं उसको फिल कर रही हूँ। मैंने ना ही ईएमआरएस का फिल किया है और ना ही टीजीटी पीजीटी का, मतलब ये केबीएस एनबीएस का, और ना ही मैं करने वाली हूँ। मुझे भटकना नहीं है, मेरा एक ही एम है। जैसे कि मुझे एक मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे वर्ग 1 चाहिए, बस वर्ग 1 की ही प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसे एक टारगेट बनाइए कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहले अपने मन में ये ढूंढिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको लगता है कि हमें एएनबीएस और केबीएस की करनी चाहिए तो आप उसी का ही पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हमें नेट जेआरएफ करना है तो आप उसी का ही पढ़िए। फिर आपको लगता है हमें वर्ग 1 वर्ग 2 का करना है तो भैया आप फिर उसी का ही पढ़िए। ये भटकिए मत, आपने आज कुछ पढ़ लिया कल कुछ पढ़ लिया, ऐसा भी मत कीजिए। दूसरा कारण ये भी होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। सच्चाई है ये बहुत बड़ी, हमें ये नहीं पता होता है कि हमें आज पढ़ना क्या है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक काम है कि आप एक डायरी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको अपनी एक डायरी दिखाती हूँ, मैंने बना रखी है। मैं रोज़ नोट करती हूँ उसमें कि मुझे क्या पढ़ना है। पर डे मेरा ये काम होता है कि आप देख सकते हैं ये डायरी है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि मैं ऐसे सेट करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि मैं आज क्या पढ़ूँगी। हिंदी व्याकरण पढ़ूँगी, व्याकरण में क्या पढ़ूँगी, ठीक है ना। फिर भाषा में क्या पढ़ूँगी, काव्य शास्त्र में क्या पढ़ूँगी, गद्य साहित्य में क्या पढ़ना है, पद्य साहित्य में क्या पढ़ना है, कौन सी रचनाएं मुझे देखनी है। तो इस टाइप से आप एक डायरी अपनी मेंटेन ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी खास सलाह है आपके लिए। इससे क्या होता है, हमारा पढ़ाई का रिदम बना रहता है। दूसरा, हमें ये पता रहता है कि हमें पढ़ना क्या है ना। जैसे मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। तो मैंने फिर डायरी मेंटेन की। डायरी मेंटेन करने का एक ही मतलब होता है, आप जब उसमें लिखेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है, रात को लिखकर सोइएगा। जैसे मैं क्या करती हूँ, पहले लिखती हूँ उसके बाद मैं सोती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है। डायरी में लिखिएगा, जैसे आपने व्याकरण का लिखा कि व्याकरण में आज हमें संधि पढ़नी है, काव्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें परिभाषाएं पढ़नी हैं। फिर हमें भाषा में भाषा की परिभाषाएं पढ़नी है, जैसे ही है ना उसमें आप कर सकते हैं गद्य साहित्य में क्या पढ़ना है, पद्य साहित्य में आपको क्या पढ़ना है। जब आप लिखेंगे तो आपको ये पता होगा कि कल हमें क्या पढ़ना है। और फिर दूसरी बात, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब आप रिवीजन करेंगे ना तो भी आपको पता रहेगा। जब रिवीजन करते हैं तो उसमें ये पता रहता है कि हमने कल क्या पढ़ा था, अब हमें आज किस चीज़ का रिवीजन करना है, तो आप फटाक से रिवीजन कर सकते हैं। और दूसरा है ना, एक काम आपको ये भी करना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आपको दूसरे दिन ही करना है। जैसे कल का पढ़ा हुआ 1-2 घंटे आप रिवीजन को दीजिए कि हमने कल क्या पढ़ा था, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मैं यही करती हूँ कि जो मैंने आज पढ़ा है उसको मैं दूसरे दिन थोड़ा सा देख लेती हूँ, 1-2 घंटे उसको देती हूँ मैं कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा था। इससे ये रहता है कि एक तो हमारा रिवीजन हो गया तुरंत की तुरंत, दूसरा हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें कि कल हमने क्या पढ़ा था, वरना हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि पढ़ाई को कैसे मेंटेन करना है। अपने मन को बिल्कुल भी नहीं भटकाना है, मोबाइल का आपको यूज कम से कम करना है। आप ये याद रखिए, जितना आप मोबाइल देखेंगे, जितना स्क्रॉल करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ नीचे जाएगी, डाउनफॉल में जाएगी। क्यों जाएगी भाई, आप तो रील देखे जा रहे हो। हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपका भी टाइम आएगा रील देखने का, पर पहले आप सफल हो जाइए, उसके बाद आप खूब स्क्रॉल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ पड़ी है मोबाइल चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने सोचा था कि आपको सब समझ में आया है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मोबाइल कितना मतलब मोबाइल का यूज कम से कम करना है आपको। तो फ्रेंड्स,
मेरी ये बातें आपको समझ में आई हैं, लाइक कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।